लगातार बेगूसराय के नगर निगम पर जो आरोप लगता आया है, ये कहीं न कहीं लोगों के बीच जब समस्याएं होती है तभी आरोप लगता है। ये बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र संख्या 16 कहलाती है। पिपरा सरस्वती नगर कॉलोनी है ये। जो भी लोग घर बनाते हैं उनको नगर निगम में बेतहाशा टैक्स देना पड़ता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कहीं से जाता है तो वो बेगूसराय ज़िला से जाता है। नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन 10-15 सालों से इस मोहल्ले में सड़क की जो समस्या है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है। जब भी बरसात का समय आता है तो लोग जूता हाथ में रखकर, चप्पल हाथ में रखकर और तब जाना आना करते हैं। यहाँ के लोगों की ये मांग है कि जब भी यहाँ पर ठेकेदार काम करने आते हैं और काम को अवरुद्ध कर दिया जाता है। 1 महीना पहले भी यहाँ पीछे, हमारे पीछे देखिए, मिट्टी कटाई का काम शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर ठेकेदार को धमकाया गया कि यहाँ पर सड़कें नहीं बनेगी, कि तकरीबन ये 300 से 400 मीटर सड़क अवरुद्ध है। और इसको लेकर नगर निगम के तमाम पदाधिकारियों से कई बार गुहार भी लगाया गया है, लेकिन समस्याएं जस की तस है। सर, क्या मामला है सरस्वती नगर का? यहाँ पर 1 महीना को पूछने पर कुछ नहीं बताता है। पता चला है कहीं कहीं से कि लोकल जो लोग हैं वो कहता है जितना मकान है 10,000 20,000 रुपया घर पीछे देगा तब हम काम होने देंगे। अगल बगल के जो लोकल लोग हैं, किसी मिली भगत के कारण, और ठेकेदार और वार्डर को पूछते हैं कि क्या कारण है, तो कोई कारण नहीं बताता है। काम काहे रुका हुआ है। जिन लोगों का मकान है उसका कोई आपत्ति नहीं है। मुकदमा कभी बात बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मुकदमा बात बोलता है तो कौन कोर्ट का स्टे है वो दिखावे कि कहाँ का मुकदमा है, वो भी नहीं दिखाने के लिए देता है। रोड बनने के लिए नहीं देता है। नगर आयुक्त से जाके मिले, वैसे DO JE के बोले, लेकिन नगर आयुक्त के कहने के बाद भी JE साहब कहते हैं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। सबूत है मेरे मोबाइल में कि हम डेली फ़ोन 3 दाव 4 दाव किए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। कहा जा रहा है कि 1 महीना पहले मिट्टी कटाई का भी काम शुरू हुआ था। मिट्टी कटाई कर दिया है, काम बंद कर दिया। बरसात आएगा, इसमें पानी होगा, मोहल्ला का भी पानी चल जाता है तो यहाँ कादो रहता है, जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ सरकार की योजना कुछ आई है? हाँ, सरकार की योजना है। गैस वाला आया है योजना, सीवरेज वाला योजना आया है। उस वक्त क्यों नहीं रोका? आधी दूर तो सड़क बन चुकी है। हाँ, आधी दूर एकदम बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या दिक्कत है उन्हें पता, उन्हें कोई बता रहा है कि दिक्कत क्या है। ये कितने दिनों से अवरुद्ध है? हाँ, तो 15 साल से पहले न काम जो मिट्टी गड्ढा खाना है ये 1 महीना हुआ है। बिल्कुल 15 साल से ही है, लेकिन इधर ताज़ा 1 महीना से काम शुरू किया था, फिर बंद कर दिया है। आप लोग टैक्स नहीं देते क्या नगर निगम? नगर निगम को टैक्स सभ्य देता है, क्या नहीं देगा? अधूरी है ये पूरी क्यों नहीं हो रही है? ये नगर निगम के द्वारा जो है ठेकेदार नॉमिनेट किया गया। ठेकेदार आया, यहाँ पे काट करके 1 दिन पूरा दिन भरा। उसके बाद अगले दिन वो नहीं आया तो हम लोग पूछे उसको कि भाई क्या बात है कि अभी आ नहीं रहे, मिट्टी काट दिए। तो बोला कि सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ अड़चन आ रहा है। मैं बोला फिर अड़चन क्या है? यहाँ तो सामना सामनी जो रह रहे हैं उनके बीच में तो कोई ऐसा चीज़ अड़चन है नहीं। और ये लगातार जितनी बार भी प्रयोजन आता है उसको कहीं ना कहीं से कोई मना करता है, क्या करता है ना, तो वो क्लियरली बताता है। तो इस शिकायत लेकर के हम लोग वहाँ भी गए तो वो लोग बोले कि बस कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। और करते करते आज महीना भर से तो ये काम लटका पड़ा है। नगर निगम टैक्स सभी लोग दे रहे हैं, तो कोई सुविधा और कोई ये चीज़ है नहीं। ये तो गांव देहात में भी जो है अभी रोड बन रहा है और सरकारी योजना है। कॉलोनी में रहते हैं सर, क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ पर यही समस्या है, जो रोड ठेकेदार जैसे आया काम करने के लिए तो वो भर दिन उसका लेबर मजदूरी काम किया। उसके बाद शाम को वो गया, बोला कल आएंगे, JCB लेकर आएंगे और उसके बाद काम करेंगे। लेकिन अगले दिन से नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे पता चलता रहा जो कोई रोक रहा है। अब ठेकेदार का कहना हुआ जब हमको कोई रुकावट है इसमें हम उसको सॉल्व करके उसके बाद आएंगे। इसके बीच में ये SDO साहब होते हैं नगर निगम के, वो भी आए थे। 1 दिन जे भी आया था, लेकिन वो सब देख के चला गया। और बाद में हम लोग आज नगर आयुक्त के पास गए, ये काम रुका हुआ है। अब यहाँ से हम फर्स्ट में तो मेरा ही घर पड़ता है, इसमें पानी जाता है, गड्ढा में जमा होता है, पानी अंदर जाता है, आदमी पैदल चलता है हाथ में जूता लेकर।
नगर निगम में क्या सोच के घर बनाए थे? नगर निगम में सोच के यही बनाए थे जो कि हमको बेनिफिट मिलेगा, नगर निगम को जब टैक्स देंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। नल जल जो योजना है ये अभी तक ऐसे लगा हुआ है। गैस पाइप जो है उसमें भी किसी का कनेक्शन है, किसी का नहीं है। तो अब क्या इसमें यानी नल जल योजना भी फेल है? हाँ फेल है। 4 साल से टोटी सिर्फ टोटी है, उसमें पानी नहीं है। अच्छा। हाँ 4 साल हो गया जब से लगा 4 साल से टोटी सिर्फ झूल रहा है, लेकिन टैक्स सिर्फ को देते जाइए। कहा जा रहा समय समय पर पानी आता है। समय कुछ हो नहीं है। 4 साल से कोई बूंद पानी नहीं आया है, तो समय समय पर पानी आ रहा है। अच्छा। कुछ नहीं आता है। बिजली वाला तार देखिए, थोड़ा सा दिखाइए। बिजली वाला तार ये असगनी बना हुआ है। अच्छा। बिजली वाला तार दिखाइए जी। हाँ असगनी बना हुआ है। क्या है, न बिजली ठीक से है, न नगर निगम का पानी है, न गैस वाला लगा दिया है टोटी मीटर सब जगह चूल्हा के आगे में, वो भी कुछ नहीं है। रोड वाला में यहाँ लोकल लोग चाहता है कुछ माल मिले। मेयर से इसलिए कोई बातचीत नहीं हुई आप लोग? मेयर साहब के कहे, मेयर साहब के जन्य वोट ज्यादा मिलेगा उन्हें झुकेंगे। विधायक वगैरह हैं जिनको लगातार वोट देकर। हाँ सब आदमी कहे हुए हैं। ये कौन सा विधानसभा पड़ता है? ये मटिहानी विधानसभा है। अगर निदान नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? एक RTI लगाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में वो रिट मारने के लिए सोच रहे हैं। एक हाई कोर्ट में रिट मारेंगे। कहा जा रहा है मैडम कि ये जगह जहां आपने घर बनाया है नगर निगम सोचकर, 10-15 सालों से सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, और क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? फिलहाल तो सड़क की न समस्या है। कितने दिनों झेल रहे हैं? हो गया 10-12 साल से हम लोग हैं। अच्छा। टैक्स देते हैं? हाँ टैक्स तो साल का देते हैं 2850 रुपया, तो मेयर के हाथ में है। समय पर वोट भी देते होंगे। है ये बरसात का समय जब आता है तो कैसे आप लोग जाना आना करते हैं? जैसे सब लोग जाते हैं वैसे हम लोग भी जाते हैं। हाथ में जूता लेकर? हाथ में हम लोग नहीं निकलते हैं, जेंट्स लोग नहीं निकलते हैं। और हम लोग को कचरा मोहल्ला रखे हुए हैं नाम, तो हम लोग कचरा मोहल्ला? हाँ हम लोग रोड से इधर कचरा मोहल्ला है। कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, क्या लगता है? हम लोग तो हालांकि किराएदार है इस मोहल्ला में, पहले भी रहे, आगे तक बना हुआ है तो बेहतर है। और इधर आने में अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो तैर के आएंगे। बरसात के दिनों में कैसे गुजारा होता है? अभी तक तो नहीं देखे हैं, अब वर्षा होगा तो इसमें तैरा जाएगा। हालांकि रोड नहीं है, अभी भी थोड़ा पानी हो जाता है तो कीचड़ हो जाता है इसमें। वहाँ तक है बना हुआ। इसको नगर निगम कहा जाए, क्या कहा जाए इसको? नगर निगम का तो खैर परिभाषा ही नगर निगम का नहीं है। अब देखिएगा तो नगर निगम दिरा में भी है, हालांकि उसमें भी मास्टिक हो गया है, और इस शहर के बीचों बीच में रोड ही नहीं है, तो क्या कहिए। जब भी नगर निगम पर आरोप लगता है तो मेयर तिलमिला जाते हैं। अब इस बात पे तो हम कुछ नहीं कह सकेंगे। जी आइए, क्या क्या कहा मैडम? मेयर जब भी मेयर साहब सिर्फ अपना घर भरते हैं बस, बाकी जनता को क्या झेलना है इनसे कोई मतलब नहीं है। वोट के टाइम आएंगे, जी मैडम, जी सर, जी कर, बस। उसके बाद कभी तो देखने भी नहीं आते हैं। कोई भी सुविधा नहीं। वो मोहल्ला में रहते थे कृष्णनगर में, तो इलीचिंग ब्लीचिंग जो भी मच्छर वाला कहीं कुछ नहीं होता है मोहल्ला में। सुना आपने, इस मोहल्ला का नाम सरस्वती नगर है, और आप समझ सकते हैं सरस्वती नगर क्यों रखा गया है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इस कॉलोनी में जो लोग बसे हुए हैं, उनका कहना है कि सुविधाएं नगण्य हैं, और इसीलिए इस मोहल्ला का नाम कचरा नगर रखा गया है। लेकिन जो समस्याएं यहाँ के लोग 10-15 सालों से झेल रहे हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, नल जल की समस्या हो, गैस पाइपलाइन की समस्या हो, सारी चीज़ें लगा दी गई है ताकि सरकार को रेवेन्यू और टैक्स जाता रहे। लेकिन नगर निगम पर जो लगातार आरोप लग रहा है, ये भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। और जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी जब समय आता है तो वोट लेते हैं, फिर अपने सत्ता के गलियारे में गौन हो जाते हैं, जिसको लेकर सरस्वती नगर के तमाम जनता नाखुश से नाराज़ है, और कहा है कि अगर जल्द निदान नहीं होगा तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी चुनाव का समय आएगा तो उसका भी बहिष्कार किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।